नाज़रीन, आज हम उर्दू लिखाई की मशक़ सीखेंगे। इससे पहले मैंने कई असबाक़ आप लोगों को सिखाए। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। तो चलिए अब एक नया सबक हम सीखते हैं, उर्दू लिखाई की मशक़। अब यहाँ पर हम पहले काफ को लेंगे। काफ को लेते हैं, काफ। अब देखें इसको हम कैसे मिलाते हैं। अलिफ के साथ अगर इसे हम मिलाएंगे तो इसके मिलाने की सूरत क्या होगी, ज़रा देखें। काफ को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा का। तो इस तरीक़े से मिलाएंगे, काफ अलिफ का। इसी तरीक़े से काफ को बे के साथ मिलाना हो तो काफ बे कब। इतना काफ है और ये बे, काफ बे कब। काफ को जीम के साथ लगाएंगे तो इस तरीक़े से लगेगा, काफ जीम कज। ये काफ हो गया और ये रहा जीम। ये यहाँ से यहाँ तक काफ और यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा जीम का, काफ जीम कज। इसी तरीक़े से काफ को नून के साथ लगाते हैं तो काफ नून किन, काफ नून किन, और कुन भी इसी को पढ़ेंगे। इसी तरीक़े से काफ को दाल में लगाना है तो काफ दाल कद। एक चीज़ मैंने कहा था इससे पहले कि इसको लोग रा समझने लगते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि ये रा है बिल्कुल, लेकिन जब इसको हम मिला कर के लिखेंगे किसी हर्फ के साथ तो इसकी सूरत इस तरीक़े से ही बनेगी। जैसे कि यहाँ पर हमने मिला के लिखा है, ये काफ है और इसको जोड़ करके दाल में मिलाएंगे तो दाल तो इस तरीक़े से लिखी जाती है, लेकिन जब इसको मिला कर के लिखेंगे तो लिखने का अंदाज़ इस तरीक़े से होगा, काफ दाल कद। यानी ये वाला हिस्सा इस तरीक़े से बदल जाएगा। ये दाल रे की सूरत में लिखा जाता है कब, जबकि आप मिला करके लिखेंगे। आगे देखते हैं। इसी तरीक़े से बड़ी काफ को लेते हैं, काफ। ये काफ है। अब इसको अलिफ के साथ मिलाना हो तो कैसे मिलाएंगे, काफ अलिफ का। इसी तरीक़े से लिखना हो हमें काबू तो यही बड़ी काफ लिखी जाएगी, काफ अलिफ का बेवापिश बू, काबू। अब लिखेंगे कालब, फरमा को कहते हैं कालब। इसी तरीक़े से अगर हमें लिखना हो कौस, कोस नहीं कौस, कौस के माने आते हैं कमान के, कौस। इसी तरीक़े से कुबा, काफ बेलिफ बा, कुबा। अब नाज़रीन मोहतरम, काफ को ही अगर हम फ़ा के साथ लिखें, काफ को अगर हम फ़ा के साथ मिलाते हैं तो इसके लिखने की सूरत इस तरीक़े से होगी, क़िफ़ क़फ़ सब हो जाएगा। क़िफ़ के माना आएगा ठहरो, अरबी लफ्ज़ है। अब इससे पहले वाव दे दिया तो हो गया वक्फ़, वक्फ़। अब आगे देखें, हमको लिखना हो कौन तो कफ व कौ नून कौन। इसी तरीक़े से लिखना है कसावत,
काफ सीन अलिफ सा लगाएंगे, काफ के साथ सीन अलिफ सा, कसा हो गया। अब हम इसमें लगाएंगे वावते वत, क्या हो गया, कसावत, कसावत। अब लिखना हो, अब हमें गाफ की सूरत लेना है। ये गाफ है, इसके साथ हम किसी हर्फ को ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर अलिफ को ले लेते हैं। तो गाफ अलिफ गा, गाफ अलिफ गा। इससे पहले आपने पढ़ा था ये वाला, देखें, काफ अलिफ का। तो इसी काफ पर अगर अलिफ ये इस तरीके से खींच देते हैं तो गाफ अलिफ गा ये वाला बन जाता है। तो काफ, तो ये क्या हो गया, गाफ अलिफ गा। अब हमको लिखना हो गफवा गो, तो ऐसे लिखना होगा, गफवा गो। इसी तरीके से हमको इसी को बनाना है गोंद, तो कैसे लिखा जाएगा, नून दाल नद, गोनद की तरह लिखते हैं, पढ़ते हैं गोंद। आगे देखें, हमें लिखना हो गोटी, गफवा गो ऐसे लिखेंगे, टे ये टी ऐसे लिखा जाएगा, टे ये टी। ये किससे बना है, ये टी है ना, देख, गो टी, ये क्या है, टे ये टी है। ये वाला टे थी और इसमें जोड़ दिया इस वाले ए को, तो इन दोनों की आवाज़ इस तरीके से हो गई दीर्घिकार वाली, टे टी, गो टी। अब देखें, अब किसी और हर्फ को ले लें हम, बूटी, बे को वाव के साथ, बे जोड़ वाव, बे वाव बू, टे टी। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं ये वाला अभी आप पढ़ चुके थे, किस तरीके से लिखा था, बे वाव बू टे टी, क्या हो गया, बू टी। आगे देखें, बोली, हमें लिखना हो बोली, तो कैसे लिखेंगे, बेवा बो लामिया ली। इसी को बड़ा कर देंगे, इसी को अगर बड़ा कर देते हैं, ये वाले को अगर थोड़ा बड़ा कर देंगे खींच करके, तो लामिया ली हो जाएगा। सिर्फ इसको नहीं देना है, बस लामिया ली हो जाएगा। ये बोली, बोलो, बेवा बो लमो लो, बेवा बो लमो लो हो गया, बोलो। अब हमको लिखना हो, जीम के साथ कोई हर्फ ले लेते हैं, जीम के साथ वाव ले लें, जीम वाव जो। इसी तरीके से लिखना हो हमें जवाब, तो कैसे लिखेंगे, जो अब की तरह लिखा जाएगा लेकिन पढ़ेंगे जवाब। सवाब, से लिखा जाता है सवाब, से वालिफ वा बे, सवाब। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सवाब को हम सीन से लिखेंगे या साद से लिखेंगे या हम सा से लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें लिखते लिखते आ जाएंगी, आप प्रैक्टिस करेंगे तब आ जाएगी, वरना ये सोचेंगे कि हमको फ़ौरन ऐसे ही इकट्ठे हम समझ जाएं, तो ये चीज़ मुश्किल है। इसलिए आपको लिखते रहना होगा, तब जा कर के आप ये सब चीज़ और ये फ़र्क समझ पाएंगे कि कहाँ पर सा इस्तेमाल हो रही है और कहाँ पर हम सीन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ साद इस्तेमाल होगा और कहाँ से का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, हमको लिखना हो नवाब, तो किस तरीके से लिखेंगे,
नून को वाव के साथ, नून जोड़ वाव, तो उसकी सूरत यही होगी, नून वाव नो, नवाब। इसी तरीके से नौकर हम बोलते हैं, नून नो काफरे कर, नौकर, नो कर। इसी तरीके से हमको लिखना हो शाकिर, शीन अलिफ शाह, काफरे किर, ये 3 नुक्ते हैं, ये वाले 3 नुक्ते मैंने दिए हैं। चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे, लेकिन नुक्ता इस तरीके से जल्दी की सूरत में दे दिया जाता है, जल्दी से, शाकिर। इसी तरीके से हमको लिखना हो साबिर, साद अलिफ सा, बेरे बिर, साबिर। अब यहाँ से मैंने वो हर्फ लिए हैं जिसको अलिफ के साथ मिलाया है। तो बहुत आसान है उर्दू का लिखना, अगर आप मश्क करते जाएंगे और रोज़ाना लिखेंगे तो लिखना बहुत आसानी के साथ आ सकता है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि हमको घर बैठे बहुत आसानी के साथ 2-3 वीडियो में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, तो थोड़ी बहुत तो आ जाएंगी, थोड़ी बहुत तो आ जाएंगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं आएंगी। तो खैर, इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं। खैर, इस सबक को यहीं रोकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, यही आपसे गुजारिश है।